हे गाइस, वेलकम टू ट्रेड द मोमेंटम चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 कल किस तरह से मोमेंटम करेगा। कल हमने क्या डिस्कस किया था, अगर मार्केट 24,500 पे आके कोई बुलिश कैंडल बनाता है जो एक्चुअल में बनी भी थी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक हैमर काइंड ऑफ डॉजी कैंडल बनी थी। तो एक्चुअल में क्या हुआ, मैं वेट कर रहा था। हमने क्या डिस्कस किया था, अगर मार्केट 24,500 पे आता है, वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे हमारी कॉल की एंट्री बनेगी, उसका लो का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। मैं वेट कर रहा था कि एंट्री ट्रिगर होगी और उसके बाद मैंने क्या दिया था अपडेट कि अगर ये रेंज डायरेक्ट ब्रेक होती है तो मैं आपको ग्रुप में अपडेट दूंगा कि यहाँ पे पुट लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। यही हमारा क्लियर डिस्कशन था। बट एक्चुअल में क्या हुआ, जब मार्केट ने हैमर बनाया तो आई वाज वेटिंग कि हैमर का ही हाई ब्रेक करेगा, ठीक है। हैमर का हाई मार्क किया मैंने। उसके बाद क्या हुआ, एक ही बड़ी कैंडल ने डाउन साइड ब्रेक दे दिया। तो क्या हुआ, जैसे ही हैमर बनी, हैमर के बाद एक बड़ी कैंडल ने ही ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो बड़ी कैंडल बनी 70 से 80 पॉइंट की बड़ी कैंडल बनी। सो क्या हुआ, मार्केट में मोमेंटम यहीं पूरा चले गया। तो इसके बाद कोई ट्रेड लेने का मीनिंग ही नहीं होता है। जब अगर आप मोमेंटम मिस कर देते हो तो उसके बाद फोमो में आके कोई ट्रेड लेना तो उसमें लॉस करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए इसके बाद मैंने कोई अपडेट नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं था आज के लिए, ठीक है। अगर यही कब मार्केट अगर फॉर एग्जांपल ये हैमर ब्रेक कर देता, हैमर ब्रेक के बाद वापस से अगर डाउन साइड अगर ब्रेक करता तो हमारी एब्सोल्यूट यहाँ पे ट्रेड बनती जो लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 1:2 1:4 इजीली देके जाती। बट वो एक्टिवेट हुई नहीं, सो हमने कोई अपडेट दिया नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट जब तक इस चैनल के अंदर है तब तक हम कोई सेलिंग का नहीं सोचेंगे। लेकिन अभी ये जो आप दिख रहे हो, अभी आप जो देख रहे हो प्राइस चैनल के पास ही है अभी, लेकिन जो ये सेलिंग आ रही है ये उतनी स्ट्रांग नहीं है। ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, इसको कहते हैं फॉलिंग वेज। ये एक रिवर्सल का साइन शो करता है कि जो बेयर जो इस मार्केट को फॉल कर रहे हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो फिर भी अगर कल चैनल ब्रेक करता है तो भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा हमें, क्योंकि जब हम आरएसआई भी देखते हैं तो आरएसआई भी हमको क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है आरएसआई भी एक डाइवर्जन बन रहा है। डाइवर्जन मीन्स व्हाट, कि जब भी कोई मोमेंटम चल रहा है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। तो इतना कॉन्फिडेंस हम है नहीं कल के लिए कि अगर यहाँ से चैनल ब्रेक भी होता है तो वहाँ पे सेलिंग आएगी या नहीं आएगी। ये वीडियो बनाने का वही रीजन था क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था कि चैनल ब्रेक के बाद वीकनेस आएगी, लेकिन अभी जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है उसके बेस पे हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सेलिंग आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैं क्या एक्सपेक्टेड रख रहा हूँ कल मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए, ये एक एक्सपेक्टेड रह सकता है अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन गैप अप खुलता है तो वो अलग सिनेरियो है। अगर गैप डाउन गैप अप खुलता है तो उस केस में मैं आपको ग्रुप में अपडेट दे दूंगा। बट अगर फ्लैट ओपन ही होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अब डाइवर्जन बन रहा है प्लस फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है, आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो व्हाट इज फॉलिंग वेज पैटर्न। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं पे ये पैटर्न होता है फॉलिंग वेज, ठीक है। सो ये जो अभी पैटर्न बन रहा है तो उसलिए हमको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कल ट्रेड करने के लिए डाउन साइड में। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल थोड़ा डायरेक्शन क्लियर होने का वेट करेंगे। अभी सिर्फ ग्रुप में ही अपडेट देंगे नेक्स्ट 3-4 डेज में, ठीक है। जब तक मार्केट एक डायरेक्शन नहीं पकड़ता है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 2 डेज या 3 डेज में डायरेक्शन पकड़ेगा ही पकड़ेगा मार्केट। एक तो क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ, मेरी पॉसिबिलिटी है, मेरी एक्सपेक्टेशन है ये, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से एक अप देके वापस से एक लो लगाएगा। डाइवर्जन जब बन जाएगा, डाइवर्जन बनने के बाद एक तो मार्केट क्या करेगा, वापस से ये फिबोनाची, जब हम हाई से लो का फिबोनाची लगाएंगे वहाँ से 50 से 60% तक मार्केट जाएगा, फिर एक शार्प फॉल देगा, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है मार्केट में कि हो सकती है, ठीक है। या सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट जो हमने हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का एनालिसिस किया था वो केस में ये 2 केस में जाएगा। मीन्स व्हाट, आने वाले 2-3 दिन में ट्रेंडिंग मूव आना ही आना है, ठीक है। सो बट अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में जो स्मॉल मूव आ रहे हैं और उसमें इतना बेनिफिट भी ना हो, तो मैं क्या करूंगा, अभी नेक्स्ट 2-3 डेज में हम ग्रुप में ही एनालिसिस शेयर करेंगे कि हम क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारी प्लान होगी। जैसे ही थोड़ा सा मार्केट एक तो 25,000 के पास आता है या एटलीस्ट 24,000 के पास आता है तो हम अपना नेक्स्ट एनालिसिस व्यू डालेंगे कि अभी नेक्स्ट पॉसिबल क्या है। अभी यहाँ पे 2 केस पॉसिबल है,
मार्केट कल एक अप मूव तो मार्केट में आना है स्मॉल, ठीक है। मीन्स व्हाट, अगर कल मार्केट में ये जो फॉलिंग वेज बना हुआ है, फॉलिंग वेज बनने के बाद अगर मार्केट इस फॉलिंग वेज को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद वापस से नीचे आएगा तो वहाँ पर डायवर्जन क्रिएट करेगा। डायवर्जन क्रिएट करने के बाद क्या होगा, फिर मार्केट यहाँ तक ऊपर जाएगा। फिबोनाची हम जब लगाएंगे, इस हाई से लेके इस लो का फिबोनाची जब हम लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से लेके 50 से 61% तक मार्केट जा सकता है। तो फिर यहाँ पे गेम पूरा डिसाइड होगा कि मार्केट 24,550 580 से लेके 25,000 पे जाएगा या वहाँ से मार्केट नीचे आएगा 24,000। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी अभी भी ओपन है। मार्केट उतना मोमेंटम नहीं कर रहा है, तो इसलिए बेटर है हम क्या करेंगे, ये 2-3 दिन जाने देंगे। जो भी अपडेट होगी मैं वो ग्रुप में दे दूंगा। और उसके साथ में हमने कल स्टॉक डिस्कस किया था। स्टॉक में मैंने कौन सी एंट्री दी थी आपको, मैंने एक नायका की दी थी कि 176 के ब्रेक पे एक मोमेंटम इंट्राडे पे आ सकता है। तो क्या वो मार्केट ने ब्रेक किया, वहां से 2% का मार्केट ने मोमेंटम दिया। उसके बाद क्या हुआ, शूटिंग स्टार कैंडल बन गई। सो सिंपल सी बात है, जब शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो हमें सिंपल सा वो पता है कि जब भी शूटिंग स्टार बनती है तो नेगेटिव साइन है, तो हमें सिंपली यहाँ पे एग्जिट करना था। तो आपने अगर एग्जिट किया होता तो अराउंड 1.5% का आपको गेन मिल गया होता, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा स्टॉक क्या डिस्कस किया था, दूसरा स्टॉक डिस्कस किया था हमने अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल की एंट्री अभी भी ट्रिगर नहीं हुई है। और हमने दूसरी एंट्री ये दी हुई थी सोनाकॉम की। सोनाकॉम में हमने यहाँ पे पुट दिया था, प्रॉफिट फिर भी किया। हमने क्या किया था, 1 रुपीज़ से लेके 50 पैसे तक हमको बाइंग थी और आज का हाई था आज का 2.1 रुपीज़ का। मीन्स ऑलरेडी हमारा कैपिटल डबल हो चुका है, ठीक है। तो हमने वो आज बुक कर ली क्योंकि उसमें जो मोमेंटम आ रहा है वो हिसाब से प्रीमियम उतने गेन नहीं हो रहे हैं। सो बेटर है हम अपना प्रॉफिट बुक कर ले। प्रॉफिट दिख रहा है तो हमने यहाँ पे बुक कर लिया। अभी नेक्स्ट एंट्री हमने शेयर की थी अपोलो हॉस्पिटल की। अपोलो हॉस्पिटल में भी एंट्री कल ट्रिगर होगी मेरे हिसाब से। अगर आपको बाय करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूँ। सेफ एंट्री कब कर सकते हो आप, जैसे ही अपोलो हॉस्पिटल 7,150 ब्रेक करेगा, आप पुट की एंट्री लोगे, आपका स्टॉप लॉस होगा 7,230 का। उसके बाद फर्स्ट टारगेट होगा 7,000, नेक्स्ट टारगेट होगा 6,800 का, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे ही चैनल ब्रेक करेगा मैं 7,000 पी लेने वाला हूँ स्मॉल एसएल के साथ। अगर वो एसएल ट्रिगर हो जाता है, ठीक है, तो उसमें एसएल भी सेम ही होगा, ठीक है। क्या एसएल होगा, 7,230 का स्टॉप लॉस होगा। अगर मैं फिर चैनल ब्रेक पे भी एंट्री ले रहा हूँ तो जैसे ही वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, उसके बाद मैं वापस एंट्री कब लूंगा, जब ये ब्रेक करेगा 7,150। मीन्स मैं 2 टाइप की एंट्री लेने वाला हूँ। आपको दोनों लेनी है तो आप दोनों ले सकते हो, आपको सिंगल लेनी है तो आप वो भी ले सकते हो। अगर आपको एनालिसिस नहीं समझ रहा है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ये मेरी पर्सनल ट्रेड्स है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो चुका होगा कि हमारा कल का एनालिसिस क्या है। तो नेक्स्ट एनालिसिस अभी डायरेक्टली मंडे को बनाऊंगा मैं कि इसके बाद की पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। अभी ये सेलिंग का जो आ रहा है, जो हमने चैनल ब्रेक पे सेलिंग का डिस्कस किया, वो उतना स्ट्रांग मुझे दिख नहीं रहा है। तो यही मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि आज भी मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था। सो अभी हम क्या करेंगे, जो प्लान है उस पर चलेंगे। बाकी के अपडेट मैं आपको ग्रुप पे दूंगा। और आपको कुछ पसंद आया होगा, ना पसंद आया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।